हरिओम। अब हम रामचरितमानस के चौथे श्लोक के बारे में बात करेंगे, जो है इस प्रकार। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो इस श्लोक का अर्थ है कि अभी तक हमने शंकर रूपी प्रत्यक्ष गुरु के इम्पोर्टेंस की, गुरु की वंदना की। अब हम बात करते हैं कि कवि स्वरूप वाल्मीकि जी और कपि स्वरूप हनुमान जी भी वंदनीय है। उन्होंने अपने प्रेम, भक्ति, निष्ठा, त्याग, समर्पण से हम सबको भी वही मार्ग दिखाया। ये जो कवि हैं, इन्होंने सुंदर कविताओं की रचना की। इन्होंने अपनी सारे ज्ञान को लेखन के रूप में हमें प्रस्तुत किया, जिसको आज हम पढ़ सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं। और हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को ब्लेस किया सो दैट उनके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हुई कि जो भी वो रचना करते हैं उसमें इतना भाव होता है, उसमें इतनी प्योरिटी होती है कि वो अपने आप भक्तों की भी शुद्धि करती है। और जब ज्ञान होना और ज्ञान को लिख पाना, बता पाना, ये एक क्वालिटी है जो हनुमान जी ने उनको दी। और उसको देने की वजह से और वाल्मीकि जी के ये सारा ज्ञान को संग्रह करके हम तक पहुंचाने के लिए हम इन दोनों की ही वंदना करते हैं। तो कहा जाता है कि सीता राम जी के जो गुण हैं वो एक बहुत ही भयानक जंगल की तरह है। देखिए, जो जंगल होता है वो बहुत भयावह होता है, बहुत गहरा होता है। वहां जाना, वहां रहना बहुत दुष्कर होता है, डिफिकल्ट होता है। इसी तरह से लाइफ को भी हम देखते हैं कि लाइफ जो जर्नी होती है वो भी ऐसे ही बहुत इंटेंस होती है। वहाँ उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। माया का जो आवरण होता है वो इतना तेज होता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके दूसरे मार्ग में भ्रमित करता है। जैसे हम जंगल में जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, इसी तरह ये जीवन है। हम चलते हैं सतमार्ग पे, ईश्वर के मार्ग पे, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पे, लेकिन बीच में क्या होता है, हम भटक जाते हैं। जैसे एक जंगल में भटक जाते हैं अंधकार में, अज्ञानता में। तो अज्ञानता क्या होती है, वो हमें दुनियादारी में ज्यादा से ज्यादा लिप्त करती है कि हम दुनियादारी में रहें और हम माया में फंसे रहें। और जो हमें विद्या होती है वो हमें संसार सागर से दूर करती है। तो इसीलिए ये भी एक बात कही गई कि सीताराम जी का गुण ग्राम, जो फॉरेस्ट की तरह, जो उनका ये जो डेंस फॉरेस्ट है, उसमें क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट में सिर्फ जहरीले पदार्थ है, जहरीले पौधे हैं, जहरीले जीव जंतु हैं। तो फॉरेस्ट में भी देखिए औषधि स्वरूप बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं जो एयर को पॉल्यूट होने से बचाते हैं, जो हमें शुद्ध हवा देते हैं, जिसमें हम अच्छी सांस ले सकते हैं, जो हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देते हैं, जिससे हमें नया जीवन मिलता है, हम लोग हील कर पाते हैं अपने आप को। तो इसी तरह से ये जो लाइफ है ये दो एस्पेक्ट्स में काम करती है, एक विद्या, एक अविद्या। एक इग्नोरेंस होता है, एक एनलाइटनमेंट होता है। तो ये जो औषधि स्वरूप है, ये हमारा भगवान का नाम है, ये हमारा नाम जाप है, संकीर्तन है, लोगों भक्तों के साथ, संतों के साथ उठना बैठना, पूजा पाठ करना, साधनाएं करना, तपस्या करना, मेडिटेट करना। तो इसी को कहा गया है कि जो सीता माँ रूपी विद्या है वो हमारी आंखों से जो जो पर्दा पड़ा रहता है हमारी आंखों में कि भगवान का नहीं, ये माया का, ये शरीर का, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड पे जो हमारा इल्यूजनरी वर्ल्ड हमें दिखता है, उससे वो पर्दा हटाती है और हमें भगवान का दर्शन कराती है सीता माँ। इसीलिए वो वंदनीय है। और जो अविद्या है, जो हमें, जैसे हमें बहुत ज्यादा लुभावना लगती है, माया, ये दुनिया, पैसा, रुपया, रिश्ते, ये सब कुछ, वो हमारी अविद्या है। वो हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हम पे पर्दा डाल देती है। तो हम चाह के भी इस दुनिया के पार भगवान को नहीं देख सकते। तो इसीलिए शंकर रूपी गुरु की वंदना करने के बाद यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पहले सीता माता को वंदन किया है, क्योंकि सीता माता
जीवों को ईश्वर की ओर लगाती हैं। वो विद्या देती हैं, वो विद्या स्वरूप सीता माँ है, और वो हम भक्तों को हमारे अंदर वो ज्ञान पैदा करके कि हम ईश्वर के अंश हैं। ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये बहुत क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है। हमें इसके आगे की यात्रा करने के लिए ईश्वर का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। तो वो हमें उस तरफ डायरेक्ट करती हैं थ्रू विद्या, थ्रू ज्ञान। इसीलिए हम सीता माँ को वंदना करते हैं, और उसके बाद हम हनुमान जी को वंदना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया कि कैसी भक्ति होनी चाहिए। हम वाल्मीकि जी को वंदन करते हैं, जिन्होंने ये सारा ज्ञान संग्रहित करके हमें इस ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे हम आप जिससे लोग इसको पढ़ें और इससे अपनी जीवन में सुधार ला सकें। तो यहाँ पर इन तीनों को वंदन किया गया। प्रणाम।